अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का यूनिट बायोकेमिस्ट्री। और इसमें हम स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को देख रहे हैं। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा था, उसमें हमने इसको डिफाइन किस तरह से किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और इसके अंदर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनके अंदर एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होते हैं ये भी अटैच्ड होते हैं। और इनके सोर्सेज भी हमने पढ़ ली थी कि हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन जो होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की अगर हम देखें तो उसको 3 मेन क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है। एंड दिस द डिवीजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने शुगर यूनिट्स मौजूद हैं, तो उस बेसिस के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे अगर इसके डिवीजन में हम देखते हैं तो उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, कितने यूनिट्स मौजूद होंगे शुगर के। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर 1 यूनिट होता है, कुछ ऐसे जिसके अंदर 2 यूनिट्स हैं, कुछ ऐसे जिसके अंदर 3 है। तो ये मुख्तलिफ तरह के इसमें यूनिट्स होते हैं, मौजूद हो सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले जो उसकी क्लास आती है वो मोनोसेकेराइड्स आती हैं। मोनोसेकेराइड्स जो हैं, अगर इसकी वैसे इसकी मीनिंग हम देखते हैं, मोनो मीन्स 1, ठीक है, और सेकेराइड जो ये सेकेरम से निकला है, जैसे आगे हमने डिस्कस भी किया था। इसका मतलब होता है शुगर, जैसे हमने देखा था मोनो शुगर, यानी 1 यूनिट शुगर, 1 यूनिट इसका मौजूद होगा। एक ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स उनके जिनके अंदर 1 यूनिट मौजूद होगा, जो उसको हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको यहाँ पर दी हुई है। सो कहते हैं मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर। मोनोसेकेराइड्स क्या है, सिंपलेस्ट शुगर है। एंड द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बुनियादी यूनिट होता है। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कंपोनेंट, और इसको फर्दर और ज़्यादा इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम सादा नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं 2 यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े किसी बॉन्ड के जरिए, इसके अंदर वाटर डालें तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो दोनों को आप क्या कर लेते हो, एक दूसरे से अलग अलग कर लेते हो। लेकिन ये तो है ही 1 यूनिट, इसके अंदर वाटर डाल के आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब अगर इसका जनरल फार्मूला हम देखें तो इसका जनरल फार्मूला CnH2ON है, और n की वैल्यू जो होगी 3, 4, 5 हो सकती है। अब कहते हैं इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। कहते हैं मोनोसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम्स, यानी जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं इसमें 3 से लेके 9 कार्बन एटम इसमें हो सकते हैं। यानी 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट के अंदर कितने कार्बन एटम इसमें हो सकते हैं, 3 से लेके 9 तक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसके अंदर 6 हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 3 कार्बन होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 4 होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर 5 होंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, यहाँ देखिए 3 है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, देखिए 5 है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर 6 है, तो इस वजह से इसको हेक्सोसिस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें कार्बन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, 3 से लेकर 9 तक हो सकती है। अब आगे कहते हैं मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब मोनोसेकेराइड को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं किसके बेसिस के ऊपर, कार्बन की तादाद के बेसिस के ऊपर, कि आए अगर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिनके अंदर 3 कार्बन एटम्स मौजूद है तो उसको हम ट्रायोसिस का नाम देंगे। कुछ ऐसे जिनके अंदर 4 एटम्स मौजूद है कार्बन के, तो उसको हम आमतौर पर टेट्रोसिस कहते हैं। कुछ ऐसे जिनके अंदर 5 मौजूद है उसको पेंटोसिस कहते हैं। इस तरह 6 मौजूद है तो हेक्सोसिस कहते हैं। इसमें देखें ये वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, ट्राई 3 के लिए, ओजिस हम शुगर के लिए यूज़ करते हैं, टेट्रा ये 4 के लिए, ओजिस हम शुगर के लिए, पेंट जो वर्ड है 5, ओजिस जो है शुगर के लिए, इस तरह हेक्स 6 और ओजिस जो है ये शुगर के लिए। सो यानी कार्बन की तादाद के बेसिस के ऊपर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये कौन से मोनोसेकेराइड्स हैं। सो यहाँ पर अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो एग्जांपल इसमें कौन कौन सी ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसकी एग्जांपल्स हैं। ग्लूकोज जो इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसी वजह से इसको एल्डो शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी वजह से इसको हम कीटो शुगर का नाम देते हैं। इसको हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इसमें कौन कौन से होते हैं। अब इन्होंने कहा द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स आर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स इसमें कौन कौन से हैं, ग्लूकोज और साथ में फ्रक्टोज हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है, हेक्सोसिस से 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, दोनों से 6H12O6 है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्लूकोज का फार्मूला, इसमें 6 कार्बन आपको देखने को मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन इसमें देखने को मिलेंगे, और 6 इसमें आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेंगे। दोनों में अगर आप गिनेंगे ना तो सेम आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जब भी आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो ये जो OH होता है ये इस साइड पे होता है, ये वाला OH इस साइड के ऊपर होता है, ये दोनों OH भी उस साइड के ऊपर होते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ पर ड्रा करके देती हूँ, जैसे ये है, ठीक है, ये देखें, इसको हम यहाँ पर ड्रा करते हैं 5 6, ठीक है। इसके साथ यहाँ O, यहाँ पर इसके साथ H होता है, यहाँ पर OH होता है, इस साइड के ऊपर OH होता है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H। इस तरह से देखें, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आता है,
ठीक है, इस साइड के ऊपर इसका H होता है। देखिए 4 कार्बन, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड आपने हर कार्बन के पूरे करने हैं। इसमें देखिए थर्ड कार्बन वाला OH जो है वो इस साइड के ऊपर है, बाकी ये तीनों बेस साइड के ऊपर है, जो कि इस साइड के ऊपर नहीं है। ठीक है, इस तरह ये वाला जो OH है ये बेस साइड के ऊपर है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसका आप लोगों को डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आपको बताया गया है। तो जो आपकी बुक में वो स्ट्रक्चर बताया हुआ है ना, वो एल ग्लूकोज है। ठीक है, आप इसको कंपेयर भी कर लें, आप अपनी बुक ओपन करें तो इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। डी और एल ग्लूकोज को आप देख सकते हैं। असल में जब भी आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो मोस्टली आप लोग के पास ये ग्लूकोज देखने को मिलता है। और ये डी ग्लूकोज क्या होते हैं, हम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं ये उसको डी ग्लूकोज ही उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको मेटाबोलाइज करते, उसको मेटाबॉलिज्म में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन इसकी कर सकते हैं। तो ये एल ग्लूकोज जो है ये आप लोगों के पास दोनों सेम स्ट्रक्चर से, बस उसमें थोड़ी सी ओरिएंटेशन है, जो OH और H की ओरिएंटेशन है ना, ये इसमें चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोनोसेक्राइड्स की इंट्रोडक्शन देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं इसमें कहते हैं ग्लूकोज इज़ अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पेंटाहाइड्रोक्सी मतलब 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ मौजूद होते हैं और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इसमें होगा। इससे फ्रक्टोज की अगर हम बात करें ये भी पेंटाहाइड्रोक्सी होगा, लेकिन इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे देखें पेंटाहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप है। अब यहाँ पे आपसे कहते हैं कि देयर ओपन चेन फार्मूलाज आर गिवन इन फिगर 13.3। पिछले उसमें हमने देखा कि इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर किस तरह से हम बना सकते हैं। अब टिडबिट में बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। इसमें कहते हैं जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, कहते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर लेते हैं, ये या तो राइट डायरेक्शन में मतलब उसको मोड़ देते हैं या फिर लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, इसको रोटेट कर देते हैं। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, जब भी हमारे पास ये वाइट लाइट सूरज की रोशनी आप देखते हैं ना, तो ये मुख्तलिफ इसकी वेवलेंथ होती है, मुख्तलिफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, मुख्तलिफ इसकी डायरेक्शन में क्या करता है, एक तरह से जा रहा होता है। तो जब इसको इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसे ग्रिड लाइक सिचुएशन इसके अंदर डाल लेते हैं। ये क्या करते हैं, इस ग्रिड में सिर्फ वो रोशनी पास होगी जो सीधी होगी, जो सीधी वेवलेंथ होगी। ये सीधी वेवलेंथ हम इस तरह से इसमें से पास कर लेते हैं। तो जब इस मोनोसेक्राइड्स के अंदर, जैसे हमने एक मोनोसेक्राइड, एक ग्लास के अंदर एक मोनोसेक्राइड हमने ले लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर जब इसको पास करते हैं तो ये कुछ ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जो इस लाइट को या तो लेफ्ट साइड के ऊपर क्या मतलब इस तरह से राइट साइड के ऊपर इसको रोटेट कर देते हैं, या फिर इसको इस तरह से लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये रोटेशन जो है ना, अगर राइट साइड के ऊपर क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दी, मतलब क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दी, तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर्स या फिर डेक्सट्रोज शुगर, इस मोनोसेक्राइड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डेक्स्ट्रो शुगर का नाम देंगे। इसी तरह अगर इस को इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम लीवो रोटेटरी का नाम देंगे। ठीक है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को एक खास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को उन्होंने क्या किया है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाया है। और ये एक डिवाइस होता है, उसके ज़रिए से पूरा प्रोसेस परफॉर्म होती है। यानी ये भी, ये जो लाइट की रोटेशन है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है मोनोसेक्राइड्स की। ठीक है, अब यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स जो हैं इसको ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। देखो रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग का मतलब दूसरों को रिड्यूस कर देना। अब रिडक्शन के लिए आप लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी कि किसी को हाइड्रोजन देना, किसी को इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन है। लेकिन किसी से हाइड्रोजन लेना, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, वो क्या है, वो रिडक्शन है। अब ये रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब दूसरों को हाइड्रोजन दे सकते हैं, यानी दूसरों को इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं लेकिन दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसको मोनोसेक्राइड को हम रिड्यूसिंग शुगर का नाम देते हैं। इसी तरह कहते हैं ग्लूकोज जो होता है इसको डिजोल्व किया जा सकता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि हम सिरप इसका बना सकते हैं। 1 ग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर इसको डिजोल्व कर सकते हैं। अब इन्होंने आगे कहा है, मतलब यहाँ से आपको बताया गया है ना कि ये जो ग्लूकोज होते हैं ना, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। अब इन्होंने आगे कहा है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना मोनोसेक्राइड्स की, चलो आपके पास मोनोसेक्राइड आपको दे दिया जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा ये मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड के सबसे पहले आप उसका टेस्ट देखोगे, ये स्वीट है। ठीक है, फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होते हैं। ठीक है, और 73% स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है, और फ्रक्टोज हमें कहाँ देखने को मिलता है, आपको याद होगा, हमने पिछले जब कार्बोहाइड्रेट को पढ़े तो उसमें हमने देखा था कि केन शुगर के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये हनी जो होता है इसके अंदर फ्रक्टोज मौजूद होता है। ठीक है, केन शुगर के अंदर क्या होता है, सुक्रोज होता है। अब ये मीठे होते हैं। दूसरा कि यूजुअली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। देखो आप लोग जब केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे ना, उसमें आप लोगों ने 2 टाइप्स पढ़ी थी सॉलिड की, एक होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी होती है अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है उसके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो फिक्स पोजीशन के ऊपर होती है, तो उसकी फिक्स अरेंजमेंट की वजह से उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको उसका नजर आता है, यानी पार्टिकल की पोजीशन फिक्स होगी। लेकिन जो अमरफस सॉलिड होते हैं, अमरफस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। और साथ में जैसे हमने यहाँ
यहाँ भी कहा ये वाटर के अंदर कंप्लीट डिजॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। सर कहते हैं डिस्पाइट ऑफ देयर हाई मॉलिकुलर वेट, इनके हाई मॉलिकुलर वेट की वजह से के बजाय कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप्स मेक द मोनोसेक्राइड मोर वाटर सॉल्युबल देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिमिलर मॉलिकुलर मास। अब ये वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स होती है मौजूद होते हैं और ये OH ग्रुप क्या करते हैं, उसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी को यकीनी बनाते हैं।